नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, बहुत दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करिए, आप अपनी दोपहर की रूटीन बताइए, शाम टाइम की, कि आप शाम टाइम क्या करती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दोपहर का खाना हम लोगों का तो हो चुका था और ये लगभग वीडियो है हमारा 3 साढ़े 3 बजे का। और यहाँ मैं कर रही थी बर्तन खाली, क्योंकि मैं खाना खाने के बाद तुरंत कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। मैं कई बार आप लोगों से मैंने बताया भी है। तो सभी लोग खाना खा चुके थे और लगभग कोशिश हम लोगों की ये रहती कि हम लोग बाहर बरामदे में ही खाना खाते हैं, खासकर गर्मी में। ठंडी में भी यहीं खाते हैं, और गर्मी में तो अंदर रसोई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से अंदर सिर्फ जैसे तैसे खाना बनता है और बाहर ही खाना खाते हैं। पर इस बार तो गर्मी का ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। हल्का भी मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो रखा है, क्योंकि चाहे जब पानी गिर जाता है। और बर्तन मैंने खाली करके रख दिए हैं बाहर, और ये गेहूं है, इसको उठा के रख देंगे। और अभी तो हमारे यहाँ 15-20 दिन, हमारे यहाँ के लगभग सभी के यहाँ बस गेहूं उठाना रखना वाला काम ही चलता रहेगा। तो अभी तो आपको यही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी हमारी लाइफ के काम का एक पार्ट है। तो ये गेहूं रख देंगे और इसको रख दूंगी उठा के अंदर, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है कि कब आ जाए कब नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे सावन की झड़ी लग गई हो। पर चलिए, काम तो हमें अपने निपटाना ही है। और यहाँ पर ये टमाटर भी मैंने सुखा रखे हैं, ये अच्छी तरह से जब सूख जाएंगे तो इनको मैं कूट लूँगी। पर धूप अच्छी तेज वाली निकल नहीं रही है, क्योंकि ये तो है अप्रैल का महीना ख़त्म होने को आया, पर जैसी धूप निकलना थी तेज वाली, वैसी धूप तो नहीं निकल रही है। तो चलिए, कभी तो निकलेगी, और वैसी धूप निकलेगी ये सीधे जाकर जब हमारे किसान भाइयों का बुवाई का टाइम आएगा, तब निकलेगी धूप तेज वाली, जब हम लोग को खेती के काम की ज़रूरत होगी। क्योंकि ऐसा ही हो रहा है, समय एकदम उल्टा ही हो रहा है सब काम। और यहाँ गिर गए थे गेहूं के दाने, तो इनको मैं उठाकर एक एक बीन के रख दूंगी, क्योंकि ये अनाज बड़ी मुश्किल से आता है और अनाज की हमें बहुत ज़्यादा कदर करना चाहिए। इसी के पीछे हम लोग दिन भर परेशान रहते हैं। तो यहाँ ये सारा समेट के रख देंगे और फिर करेंगे। ये कपड़े वगैरह भी डले हुए हैं, ये सारे समेट के रख देंगे। और देखिए, मैं यहाँ टमाटर खाकर रोज़ एक टमाटर खा के चेक करती हूँ सूखा है या नहीं सूखा है। तो हल्का सा मुझे ना गीला सा लगता है, सीता सा, तो मैं फिर डाल देती हूँ इसे धूप में। और यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे। ये सारे कपड़े उठा लूँगी। और ये जो कल आपने जो मेरा ब्लॉग देखा है, उसके बाद वाला ही ब्लॉग है, जस्ट उसके शाम का ही ब्लॉग है। तो ये सारे कपड़े सुबह मैंने धुल के डाले थे, उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग बंद कर दिया था और शाम टाइम यहाँ से शुरुआत की है मैंने। तो सारे कपड़े तो मैंने बहुत अच्छी तरह से तह लगा के यहाँ पर रखे थे। और रात को आंधी तूफान जब आया है ना, तो सारे कपड़े लत्ते जो कुछ था सब कुछ पानी में सत्यानाश हो गया था। कितना भी आप घर को व्यवस्थित कर लो, कितना भी सुरक्षित कर लो, घर खराब हो ही जाता है। और चारों तरफ की हवा, मिट्टी, धूल आके सब बैठ जाती है। तो चलिए, कोई बात नहीं है, मेहनत करना तो हमारा काम है, मेहनत तो हमको करना ही पड़ेगी। और जिस दिन हम लोग सोच ले कि आज नहीं करते, रोज़ तो ऐसा ही होता है, ख़राब होता है मौसम, तो आज नहीं करेंगे तो उस दिन ज़रूर आपकी बेइज्जती होगी ही, कोई ना कोई तो पहुँचेगा ही। और ये चादर वगैरह भी मैंने जो धुले थे सुबह, ये सारे चादर वगैरह सेट कर देते हैं गद्दों में, जहाँ की तहाँ इनको व्यवस्थित कर देते हैं, क्योंकि बिगर चादर के ना गद्दे अच्छे नहीं लगते हैं। और ये पूरे जो गद्दे हैं इस तख्त में ना, ये सारे फोम वाले गद्दे ही लगा रखे हैं मैंने। इनको मैंने मोड़ के नहीं रखा है, इसी में बिछा दिए हैं। और क्योंकि मोड़ने में ये फोम वाले गद्दे ख़राब हो जाएंगे, काफ़ी सारे गद्दे हैं, ये 6-7 गद्दे हैं। तो इनको यहीं पर मैं रख देती हूँ और इन्हीं के ऊपर बिछा देती हूँ चादर। और ये तकिया के कवर बिछा देंगे। और ये तकिया का कवर मैं सोच रही थी कि इसमें डाल देते हैं, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा गंदे हैं। इसमें डबल कवर लगा के रखे थे मैंने उन तकियों में, पर पता नहीं किसको ज़रूरत पड़ जाती है, निकाल निकाल के सब अलग करती हैं। और जो मेन तकिया है ना, वो इतना ज़्यादा गंदा है कि देखने में घिन आती है, और उसको धो भी नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर रुई है। अगर उसको हम मशीन में डालेंगे तो वो पूरा तकिया फेंकने लायक ही हो जाएगा। तो फिलहाल तो अभी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि अभी काम चल रहा है। और काफ़ी समय से मैं सोच रही कि मुझे लगभग 6 पिलो लेना है अच्छी क्वालिटी के, पर ना छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ही भूल जाता है। जब हम लोग जाते हैं, तब मार्केट वगैरह जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान भूल जाता। जब घर आओ देखो तब याद आती कि अरे ये चीज़ भी लेना थी। तो यहाँ पर मैं लगा दूँगी झाड़ू, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कचरा था और यहाँ धूल वगैरह बहुत है। वैसे मुझे इस जगह करना थी लिपाई, पर मैं यहाँ की लिपाई नहीं करूँगी, क्योंकि मौसम अभी ख़राब चल रहा है
और बहुत अच्छा हुआ था कि मैं यहाँ लगा रही थी झाड़ू। मेरा मन हो रहा था कि मैं यहाँ पर लिपाई कर दूँ, और मैंने झाड़ू ही लगाई थी, लिपाई नहीं की थी, क्योंकि रात को हो गई थी यहाँ बारिश, हिम्मत मेरी नहीं थी, तो मैंने नहीं लगाई थी, मतलब लिपाई नहीं की थी यहाँ पर, झाड़ू भर लगा दी थी। और सुबह उठ के देखा था तो सब कुछ यहाँ पर पानी पानी था। तो चलो कम से कम मेरी मेहनत बच गई इतनी। और यहाँ चूल्हे पर सुबह हुआ था गर्म पानी, क्योंकि ठंडा मौसम एकदम ठंडा हो गया था, लाइट भी गोल थी, आप लोगों से बताया था मैंने पिछले ब्लॉग में। तो यहाँ पर पानी गर्म किया था नहाने के लिए। और यहाँ देखिए, ये देखिए इस तरह का कचरा इकट्ठा हो रहा है। और यहाँ की जो ज़मीन है ना, ये बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची है, तो यहाँ मिट्टी की छपाई करने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि अभी 1-1.5 महीने बाद जब बारिश स्टार्ट हो जाएगी ना, तो ये सारी मिट्टी जो है बह जाएगी, पानी में उखड़ जाएगी, क्योंकि जो छानी का पानी है ना, छप्पर का पानी, वो इसी में नीचे गिरता है। तो कोई मतलब नहीं है इतनी ज़्यादा मेहनत करने का। माफ़ करना फ्रेंड्स, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है इस समय। और ये कपड़े लगे हुए थे वॉशिंग मशीन में, तीसरी शिफ्ट के कपड़े थे जो मैंने मशीन में ही डले रहने थे। दोपहर को मैं इनको उठाकर ले आई थी और इनको निचोड़ के डाल देंगे। और इसके पहले जो कपड़े मैंने धो के डाले थे, जगह भी नहीं थी तार में फैलाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो बाद में डाल देंगे, क्योंकि गर्मी सी है, धूप थोड़ा सा होती है, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इन दिनों कपड़ों का ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है कि कपड़े सूखे नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ नल जो है फिर से आना बंद हो गए हैं, तो पानी की समस्या हमारे यहाँ फिर से आ गई है। और अब देखते हैं कि अब नल कब तक आएंगे, कैसे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो पूरी धुलाई वगैरह भी पड़ी है गेहूँ वगैरह की, तो नल आ ही नहीं रहे हैं। आज तो नल नहीं आए, और आज तो पीने का भी पानी हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने ज़्यादा पानी का स्टोरेज नहीं किया था, और हस्बैंड थे और यशी यही भरते थे पानी। तो अब चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं शायद कल तक नल आ जाए, क्योंकि पानी जो है बहुत ज़रूरी है, ये तो सभी को पता है। और हमारी एक सिस्टर है सोफिया बहन, वो बोल रही थी दीदी आपने जो मिट्टी की कुर्सी बनाई है उसकी जब आप लिपाई करना तो ज़रूर दिखाना और बताइएगा कि वो किस काम में आती है। तो सोफिया बहन, मिट्टी की जो कुर्सी मैंने बनाई है ना, तो उसका उपयोग सबसे ज़्यादा ठंड में होता है, आग जलाने के लिए हम लोग करते हैं। और बचपन से यानी शुरू से हम लोग गांव देहातों में ये मिट्टी की जो कुर्सी है ये देखते हैं। आप लोगों के यहाँ तो आजकल शहरों में लोहे के अलाव आने लगे हैं, लोहे के अलाव खरीद लेते हैं आप लोग, तो हम लोगों के यहाँ गांव देहातों में इसका बहुत उपयोग होता है। इसको ज़रूर बनाएंगे। और देखिए यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, बड़ी मुश्किल से ही इस समय मैं काम कर पा रही हूँ, क्योंकि थकान बहुत हो रही है मुझे। और थोड़ा सा रुक रुक के भी मैं काम कर रही हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों से बताती जा रही हूँ। तो यहाँ धुल गए थे सारे कपड़े, और यसी ने सारे कपड़े मेरे फैला दिए हैं। और उसके बाद मैंने जला ली थी यहाँ इस कुर्सी में आग। इसमें आग जलाकर भून लेंगे टमाटर, क्योंकि आज बनेगा चोखा हमारे यहाँ। चोखा मतलब भरता रोटी ही खाएंगे, क्योंकि गर्मी में ना ज़्यादा तेल भी अच्छा नहीं लगता, और कभी कभी थोड़ा सा देहाती गांव वाला खाना खाना भी चाहिए। और भरता तो मेरे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, पर बैंगन नहीं डालूंगी, क्योंकि बैंगन यशी को और यशी के पापा दोनों को खाने के लिए सख्त मना है, डॉक्टर ने उन्हें मना किया है बैंगन खाने को। तो सिर्फ आलू टमाटर और धनिया मिर्ची डालकर ही अच्छी तरह से बना लेंगे टमाटर और आलू का भरता। तो चलिए, जब तक यहाँ पर आग सुलग रही है तब तक छोटे मोटे काम भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि आग सुलगने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये कपड़े धुले का पानी था, तो ये सारा पानी डाल देती हूँ पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों की भी हालत इस समय काफ़ी ख़राब हो चुकी है, और बिना पानी के तो हालत ख़राब होगी ही। और यहाँ पर देखिए ये सारा पानी मैंने डाल दिया था। और इतना ही गार्डन है मेरे यहाँ आंगन में, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आती कि आप अपने आंगन का व्यू दिखाइए, और यहाँ लगा दिए थे मैंने टमाटर। तो चलिए, जब तक हमारे टमाटर भूनते हैं बाकी के छोटे मोटे काम भी कर लेते हैं।
और यहाँ पर टमाटर मेरे भुन गए थे, इनको मैं निकाल लूँगी। चेक कर रही थी क्योंकि ना इस समय जो टमाटर आजकल आते हैं थोड़ा सा उनको पकने में टाइम लगता है, थोड़ा नहीं काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे भी आग की भुनी हुई चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जब वो बैंगन का या भरता वगैरह बनाते हैं तो उसको दोबारा से तेल में फ्राई कर लेते हैं, और हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग सिर्फ इसको आग में भूनकर सूखे मसाले जो इसमें डाले जाते हैं वही डालकर हम लोग खाते हैं। इसको हम लोग फ्राई नहीं करते हैं क्योंकि उसका ओरिजिनल टेस्ट जो है वो भुनने वाला ही टेस्ट है, अच्छा लगता है। आग में पका हुआ वाला टेस्ट ही अच्छा लगता है। तो चलिए टमाटर सारे भुन गए हैं, अब इनको फटाफट से यहाँ लेकर छील लेते हैं। और शाम भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी यहाँ पर, और आलू उबाल लिए थे मैंने कुकर पे। और यहाँ बैठी हुई थी मेरी देवरानी, तो मैं उससे करती जा रही थी बात और यहाँ अपना काम भी करती जा रही थी। और ना लाइट इतने समय तो गोल हो ही जाती है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही हो, क्योंकि अंध तूफान जैसे यहाँ आने को होता है ना तो लाइट गोल हो जाती है। और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा बन गया था पानी वाला, और वैसे मुझे रोटी बनाना थी बाहर चूल्हे में, पर मौसम ख़राब हो गया था तो फिर मैंने गैस में ही रोटी सेकी थी। और यहाँ मैं देखिए ये मैश कर रही थी, मैं आलू टमाटर और जो लहसुन भून रखी थी मैंने वो सारी मैं इसमें मैश कर रही थी। और ये देखिए हाथ में काफ़ी दर्द हो रहा था, यकीन मानिए इस समय बहुत मुश्किल से मेरा एक एक काम हो रहा है। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतने अच्छी तरह से सहयोग कर रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, जिसकी मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी। तैयार हो चुका है हमारा आलू टमाटर का भरता, और इसमें मैंने डाल दी थी हरी धनिया, हरी मिर्ची, भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा खड़ा जीरा डाला था मैंने। और रोटी भी आज बहुत गजब की बनी थी। आज मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा बेसन और अजवाइन और नमक डाल के मैंने रोटी बनाई थी, तो खाने में तो ये बहुत टेस्टी लगी थी। और ये है मेरी रूटीन दोपहर से लेकर रात तक की। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आइए आप लोग भी खाइए गाँव का देहाती वाला एकदम देसी तरीके का खाना, क्योंकि ये खाने के सामने तो 5 स्टार का खाना भी फेल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका और हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।